त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की जय। नंदी, स्वामी, देवी पार्वती कहाँ है? भगवान, वे अभी अभी आपकी वंदना करके गई हैं। हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। हमें उनसे आवश्यक चर्चा करनी है। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपको मेरा इस समय यहाँ उपस्थित होना अनुचित प्रतीत होता हो तो नारद, तुम अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए समय असमय न देखकर कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हो। हम ये भी जानते हैं कि इस समय तुम हमारे और पार्वती के बीच विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो। माता, माता आप कृपया मुझे भगवान भोलेनाथ के क्रोध से बचाएं। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। स्वामी, देवी पार्वती, हमने तुम्हारी इच्छा अनुसार नागकन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार की। वो जिसे पति रूप में वरण करना चाहती थी, उसी राजकुमार चित्रांगद के गले में राजकुमारी सिमंतिनी ने वरमाला पहना दी। वही सिमंतिनी जिसे तुमने विधवा न होने का आशीर्वाद दिया। अब तुम स्वयं बताओ, ये सारी स्थिति हमारे तुम्हारे मध्य विवाद का आरंभ नहीं तो और क्या है? ये नारद अपनी लीला का प्रसार करके हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने ही तो यहाँ प्रकट हुए हैं। माता, माता मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ था। अब यदि आप दोनों की कोप दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो फिर रक्षा के लिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? माता, नहीं मानोगे तुम अपनी लीला का प्रसारण करने से? क्या यह सत्य नहीं कि तुम हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो? नहीं भोलेनाथ, नहीं। विवाद उत्पन्न करने नहीं, विवाद के कारण को फलीभूत करने। और भोलेनाथ, जब विवाद उभरेगा तो क्या सत्य भी उभर कर ऊपर नहीं आएगा? नारद, प्रभु, नारद क्या और नारद की लीलाएं क्या? नारद तो आपके चरण चिन्हों पर चलता है। पूछ ले आप माता पार्वती से। नारायण नारायण। स्वामी, अब क्षमा कर दे नारद को। मेरे और आपके मध्य विवाद और टकराहट का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ आपसे शक्ति प्राप्त करके ही करती हूँ। इसीलिए निवेदन करती हूँ कि आने वाली घटनाओं को ऐसी दिशा दे जिससे किसी का अहित न हो और हम दोनों के वचनों की रक्षा भी हो जाए। आप हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। आपकी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर भी मेरी मनोकामना अब तक अपूर्ण है। क्या मेरे भाग्य में केवल प्रतीक्षा करना ही लिखा है? आपकी कृपा पात्र होकर भी क्या मुझे केवल प्रतीक्षा ही करनी होगी? फिर मेरे विश्वास का क्या होगा प्रभु? क्या होगा मेरे विश्वास का? पुत्री, तो जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव शंकर से प्रार्थना कर रही है, उसका पूर्ण होना असंभव है। ये तूने क्या किया पुत्री? ऐसी कामना ही क्यों की जिसका पूर्ण होना संभव ना हो? इसमें असंभव क्या है पिताजी? एक मानव राजकुमार तुझे नागलोक में कहाँ मिलेगा पुत्री? इस लोक में मानव की उपस्थिति तो असंभव ही है। और नागवंश की परंपरा है कि नाग कन्या का विवाह नागलोक के ही किसी राजकुमार से होना चाहिए। उचित यही होगा कि मानव राजकुमार का विचार ही मन से निकाल दे और नागलोक के ही किसी युवक को अपनाकर इस दुर्दशा से मुक्त हो पुत्री। पिताजी, मन से मानव राजकुमार का विचार निकाल देना अब मेरे लिए संभव नहीं रहा। मैंने आपके मुख से यही सुना था। हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। मुझे आपकी बात और भगवान शिव की कृपा पर पूर्ण विश्वास है।
क्या हुआ सीमंतिनी? क्या सोच रही हो? माता पार्वती की कृपा से हमारा अटूट मिलन हो गया है। अब ये चिंता और विचार क्यों? स्वामी, आप महान हैं, पूजनीय हैं। आपके मन में विराजित इस मानवीय भावना ने आपको महान और पूज्य बना दिया है। नहीं सीमंतिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अन्य पुरुषों की भांति एक साधारण पुरुष ही हूँ। नहीं स्वामी, आप साधारण नहीं, असाधारण पुरुष हैं। जब स्वयंवर में आए सभी राजपुरुष पिताजी की घोषणा, वे मेरे बारे में अप्रिय सत्य जानकर भयभीत होकर वहां से चले गए, तब सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे पिताजी वे स्वयंवर की प्रतिष्ठा का विचार किया। ये कार्य किसी साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया। ये आपके व्यक्तित्व वे गुण ही हो सकते हैं। सीमंतिनी, सत्य ये है कि तुमने मुझे अपनाया। स्वयंवर तुम्हारा था और तुमने स्वेच्छा से मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार किया। ये तभी संभव हुआ जब आप स्वयंवर स्थल में बैठे रहे। यदि आप भी और राजपुरुषों की भांति वहां से चले जाते तो स्वयंवर स्थल पूर्ण रूप से खाली हो जाता। वरमाला मेरे हाथों में ही रह जाती। सभी राजपुरुषों के जाने के पश्चात आप वहां पर बैठे रहे। क्या ये मुझे मन ही मन स्वीकारने की मौन स्वीकृति नहीं थी? राजपुरुषों ने मेरा और मेरे पिताजी का घोर अपमान किया, किंतु आपने अंत में आके स्थिति को संभाल लिया। ये जानते हुए भी कि मैं अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है सीमंतिनी। माता पार्वती की आराधना करके तुमने अपने वैधव्य के कलंक को धो डाला है। इसलिए अब तुम अपने मन पर किसी प्रकार की चिंता का भार नहीं रखो। चिंताओं का त्याग करो सीमंतिनी। किंतु स्वामी, माता पार्वती के शब्द रह रह कर मेरे कान में गूंज उठते हैं कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है कि तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। साथ में माता पार्वती ने यह भी तो कहा था कि तुम्हें इस जीवन में वैधव्य का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कहा था ना? तो फिर अब चिंता कैसी? देखो सीमंतिनी, अब तुम्हें अतीत के विषय में भूलकर सुंदर भविष्य में खो जाना चाहिए। मैं प्रयत्न करूंगी स्वामी। ये प्रयत्न तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। वो कैसे? कल हम दोनों नौका विहार के लिए जाएंगे। नौका विहार?
तो पृथ्वी लोक का मानव लगता है।